आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 23वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। इस 23वें श्लोक को भैरवी वाच के अर्थ में समझा जाता है और इसके बाद जो भैरव हैं वे 112 ध्यान विधि को बताएंगे जो कि क्रांतिकारी है। अध्यात्म के इतिहास में महान क्रांतिकारी है, इसलिए विज्ञान भैरव का इतना महत्व है। तो खैर, हम लोग आज वो 23वें श्लोक की चर्चा करेंगे जो कि श्री भैरवी वाच है। भैरवी जी जो है वे जिज्ञासा कर रही हैं, वे अनुनय विनय कर रही हैं। क्या कर रही हैं? या अवस्था भरिताकारा भैरवस्य उपलभ्यते केरूपायेर मुखम तस्ये परा देवी कथम भवेत यथा सम्यग्हम वेद्मि तथा मे ब्रूहि भैरव। अर्थात कहते हैं कि वह अवस्था, यानी कौन सी अवस्था, जिसमें बताया गया कि आप दिग देश काल इन सब से आप शून्य हैं, आप नाम से रूप नाम इन सब से परे हैं। तो वह जो अवस्था है, आप देवों के देव हैं, जो इसके पिछले श्लोक में भैरवी जी कहा आई थी। तो कह रही हैं कि वह अवस्था किस प्रकार से हे भैरव उपलब्ध हो सकता है, वह अवस्था कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कोई प्राप्त कर सकता है। वो कहते हैं वो क्या उपाय किया जाए जिससे कि जो परा देवी हैं, यानी भैरवी तो देवी हैं और जो परा देवी हैं, और जो परा देवी क्या है, जब परा देवी की अवस्था आएगी तो वह शिवत्व की अवस्था आ जाएगी। परा देवी अर्थात जो सामान्य ऊर्जा है, इसकी जो आदि शक्ति, आदि ऊर्जा है, उसका जो स्रोत है, आदि बिंदु, वहाँ उसकी बात कर रहे हैं। तो जो परा देवी हैं उसके विषय में आप कुछ कहिए, वो बता रहे हैं। और कह रही हैं कि सम्यक रूप से हमें इसका ज्ञान कराइए, उस परा देवी का और आपकी उस अवस्था का, और आप किस तरह से उपलब्ध हो सकते हैं उसका सम्यक रूप से आप हर तरीके का बता दीजिए कि किसी प्रकार की अब फिर कोई भ्रांति न रह जाए, कहीं कोई ऐसी बात न रह जाए कि फिर किसी और अन्य से पूछने की आवश्यकता पड़े या आपसे ही फिर कभी और पूछने की आवश्यकता पड़ जाए। इस तरह से बता दीजिए कि वो पूरा का पूरा हो जाए। और वही कह रहे हैं कि ब्रूहि भैरव। तो कह रहे हैं कि भैरव, यह आप कहिए, यह आप हम लोगों को बताइए। तो यहाँ पर भैरवी जी जो हैं वो अनुनय विनय कर रहे हैं। ये भैरवी जी जो हैं यही परा देवी है। जब ये सामान्य ऊर्जा में हैं तब तो यह भैरवी है, सामान्य ऊर्जा में है तो तब ये देवी है। लेकिन यही भैरवी परा देवी हो जाती हैं उस समय जब इस जो सामान्य ऊर्जा क्षेत्र है, इस ऊर्जा क्षेत्र से या आध्यात्मिक ऊर्जा में ये रूपांतरित हो जाती हैं, तब ये परा देवी हो जाएंगी। और जब यह भौतिक ऊर्जा में जब तक हैं तब तक यह देवी स्वरूप हैं, या जब तक अभी साधना के पथ पर जब तक साधक चल रहा है तब तक ये देवी हैं। इस ऊर्जा से ये देवी शक्ति है। लेकिन इसके बाद परा देवी हो जाएगी, यानी ये जो ऊर्जा क्षेत्र है उससे भी बाहर हो जाएंगे। तो पहले ये भौतिक ऊर्जा है, इसके बाद जो आध्यात्मिक ऊर्जा की शुरुआत होगी वहाँ से होंगे, और उसके बाद फिर उसका भी लंघन हो जाएगा
उससे भी परे हो जाएंगे। परा सदैव परे के लिए होता है, यानी शक्ति से भी परे हो जाएंगे, और तब वैसे में जो शक्ति है वही शिव हो जाती है। यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। शक्ति ही शिव के रूप में फिर प्रकट है। तो परादेवी जो है फिर वह शिव तत्व के रूप में भी प्रतिष्ठित हो जाएंगी। फिर शिव और शक्ति एक शब्द होगा, वो भिन्न शब्द नहीं होगा। तो वहाँ पर जो शिव और शक्ति है तो वह यह परादेवी है। हालांकि ये जो भैरवी हैं और जो दूसरे जो पदार्थ जगत और ऊर्जा जगत, ये भी जो है उसी भैरव का ही एक स्वरूप है, उसी की ही एक अभिव्यक्ति है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा लक्ष्य है और जो हमारा मंतव्य है, जो हमारा ध्येय है, वह उस निराकार तत्व की बात है जो शाश्वत तत्व है। शाश्वत तत्व होने की स्थिति में नहीं, होने की स्थिति में तो यहाँ जो कुछ भी है ये सभी शाश्वत है, बल्कि वह जो है रूपांतरित सत्ता नहीं है, रूपांतरण से परे की सत्ता है। न सिर्फ होने की स्थिति में बल्कि वह हर स्थिति में उसमें शाश्वतता है। इसलिए उसकी एक विशेष महत्ता है। वह जो है परम शांत, परम कल्याणकारी, परम आनंद, उसको भिन्न भिन्न गुणों से, नामों से, इनसे पुकारा जाता है। भले वह नाम से परे हो, लेकिन साधु संतों ने या जिन लोगों ने भी उनका अनुभवन किया है, वे सभी इन नामों से उन्हें पुकारते हैं, क्योंकि वहाँ पर से वहाँ की जब अनुभूति हो जाती है, उसके बाद फिर जो उनके जो वक्तव्य आते हैं वो उसके विषय में कहने की बहुत कोशिश करते हैं। हालांकि कह नहीं पाते पूरी तरह से, फिर भी एक संकेत तो अवश्य चले जाते हैं। तो फिर वहाँ का बोध हो जाना तो वही परम बोध होता है। और उसी को भैरवी जी कह रहे हैं कि विस्तार से आप समझाइए, सम्यक रूप से समझाइए, ढंग से समझाइए, इस सभी को समझ में आ जाए, कोई शिकायत नहीं रहे, कुछ छूटे नहीं। यही है। और यहाँ जो उपाय है ये वास्तव में अक्रिया विधि है, तंत्र की, वेदांत की अक्रिया विधि है, और ये सहज है। और इसकी जो सहजता है वही इसका मुख्य है। यहाँ वो बहुत कठोर कुछ परिश्रम नहीं करना है और कुछ कल्पना में नहीं करना है। कल्पना नहीं करनी माननी, सारी बात जो है साक्षात होगी, महसूस होगी। जैसे पतंजलि जी के सूत्र हैं उसी तरह से विज्ञान भैरव तंत्र के हैं। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साधना किस तरीके से की जाए उसका, और कैसे हो और उसका कैसे प्रत्यक्ष परिणाम आए। और कोई भी प्राणी कर सकता है, किसी भी पंथ का व्यक्ति हो, किसी भी देश काल का व्यक्ति हो, सभी के लिए है, मानव मात्र के लिए है। तो अब हम लोग देखेंगे कि भैरव जी क्या उपदेश देते हैं। 112 धारणाओं का वर्णन अब इसके बाद आपको मिलेगा। वास्तविक जो है शुरुआत, जो अभी तक तो भूमिका चल रही थी, इसके बाद वास्तविक शुरुआत होगी इस शास्त्र की। जो इसका 24वां श्लोक है वहाँ से इसकी वास्तविक शुरुआत होगी, जो भैरव वाच होगा। तो ध्यान की इतनी विधियाँ हैं और ये काफ़ी लोकप्रिय हैं। और जितने भी योगी हुए हैं, जितने भी वास्तविक रूप से अनुभूत ज्ञानी हुए हैं, उन सभी ने विज्ञान भैरव के इन साधनाओं में से किसी न किसी साधना को तो अवश्य ही अपनाया है। ओम।